संग दे रंग। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरी बात, भारत ने होली के मौके पर क्या शानदार जीत दर्ज की है। हालांकि होली रंगों का त्योहार है और रंगों के त्योहार में व्हाइट वॉश अच्छी नहीं लगती, लेकिन भारतीय टीम ने जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम का सुपड़ा साफ किया है, व्हाइट वॉश की है, पहले टेस्ट सीरीज में 3-1 से, उसके बाद T20 सीरीज में 3-2 से, और अब ओडीआई सीरीज में भारत 2-1 से जीतकर पूरी तरह से हर फील्ड में इंग्लैंड को चारों खाने चित किया है। कल जो मुकाबला हुआ, रात को आपने देखा होगा, भारत 7 रन से जीता है। ये एक प्रकार से फाइनल मुकाबला था, क्योंकि सीरीज में दोनों एक एक जीत से बराबर पर थे। और इस मैच में बहुत से उतार चढ़ाव आए। एक वक्त तो ऐसा लगा कि सैम करन, जिसने कि 95 रन बनाए हैं और अविजित रहे, वो शायद भारत के हाथ से ये जीत खींच कर ले जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। 47वें ओवर में जिस तरह से भारत ने कैच छोड़े और जिस तरीके से जीवन दान मिले, ऐसा लग रहा था कि अब ये मैच भारत के हाथ से गया। लेकिन फिर जिन लोगों ने कैच छोड़े, उनमें सबसे हार्दिक पांड्या कह लीजिए या फिर टी नटराजन, लेकिन उसी टी नटराजन ने आखिरी ओवर करके भारत को जीत दिला दी। तारीफ करनी पड़ेगी इंग्लैंड के बल्लेबाजों की, तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय गेंदबाजों की, फील्डर्स की। सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड के वो आज ओपनिंग जोड़ी नहीं चल पाई, जिसकी बदौलत उन्होंने दूसरा मुकाबला जीता था। पहले मुकाबले में भी 14 ओवर में 135 रन बनाए थे जेसन रॉय और जॉनी बेस्ट्रो ने, और दूसरे मुकाबले में वे अच्छा खेले। लेकिन दूसरे मुकाबले में जिस तरह से बेन स्टोक ने 10 छक्कों की मदद से एक बड़ा स्कोर पार किया, और मैं समझता हूं कि 4-5 ओवर पहले ही भारत को हरा दिया था दूसरे मुकाबले में, और ऐसा लग रहा था कि आज एक बार फिर से भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ रही है, तो भारत शायद बड़ा स्कोर खड़ा नहीं करेगा। लेकिन भारत के आज मिडिल ऑर्डर ने, मध्यम क्रम ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी और एक बार फिर से भारत 300 के ऊपर पहुंचा। ये देखिए कि ये सारे के सारे मुकाबले 300 से ऊपर स्कोर पर गए हैं। एक समय ऐसा था, लगता था कि शायद अगर रोहित शर्मा रन नहीं बनाएंगे, विराट कोहली रन नहीं बनाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी अगर फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन अब इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ज्यादा रन नहीं बनाए। इसके अलावा आप देख लीजिए, राहुल ने भी रन नहीं, लोकेश राहुल ने कोई रन नहीं बनाए ज्यादा। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और गब्बर यानी कि शिखर धवन, और खास तौर पर बात करेंगे कि ऋषभ पंत ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी, दिखा दिया कि अब भारत का मध्यम क्रम भी बिल्कुल एडजस्ट होता जा रहा है। तो लगान वसूल कर लिया भारतीय टीम ने इंग्लैंड से, ऐसा लगान। और मैं समझता हूं कि टीम जो कि नंबर 1 थी, भारत नंबर 2 थी, अब भारत का रैंक बढ़ जाएगा और नंबर 1 टीम को हराना बहुत बड़ी बात है। और आगे अब आईपीएल का मूड आ गया, और ये मुकाबला भी ऐसा था, ऐसे लग रहा था जैसे आज से ही 9 अप्रैल से नहीं बल्कि आज से ही आईपीएल शुरू हो गया है। तो इस मुकाबले में भारत ने हर फील्ड में इंग्लैंड को चारों खाने चित किया। हालांकि इस फाइनल मुकाबले में सैम करन को उनके 95 रनों के बदौलत मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, और जॉनी बेस्ट्रो को शानदार प्रदर्शन जो पूरी सीरीज में उन्होंने किया है, उसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। हालांकि विराट कोहली ने कहा था कि शार्दुल ठाकुर या टी नटराजन यानी कि हमारे किसी गेंदबाज को मिलना चाहिए, लेकिन ये जो सिलेक्टर्स हैं, जो कमेंटेटर्स होते हैं, जो अंपायर्स होते हैं, जो ये प्लेयर ऑफ द मैच चुनने वाले होते हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनने वाले होते हैं, उनका यह फैसला था कि ये बल्लेबाजों के पक्ष में जाएगा। और अधिकतर बल्लेबाजों के पक्ष में ही ये निर्णय जाता है, प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द मैच। गेंदबाजों को बहुत कम मौका मिलता। लेकिन कुल मिला के होली का त्योहार भारत के लिए और रंग बिरंगा कर दिया। लगान वसूल करके भारतीय टीम ने एक शानदार दिखा दिया कि T20 विश्व कप की तैयारी भी भारत की पूरी है। और अब ये सभी खिलाड़ी, इंग्लैंड की टीम के जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे थे T20 में या ओडीआई में, उनमें से लगभग 11-12 खिलाड़ी अब आईपीएल में फ्रेंचाइज के लिए खेलेंगे, और भारतीय टीम के जितने भी खिलाड़ी सिलेक्ट किए गए थे T20 या ओडीआई में, इवन कुछ टेस्ट मैच के खिलाड़ी भी, वो सब के सब अब आईपीएल में खेलेंगे। तो आईपीएल ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का और इस क्रिकेट में और ज्यादा रोमांच पैदा करने का।
पूरी दुनिया के लोग यहाँ खेलने आते हैं क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास और आईपीएल में बहुत ज्यादा पैसा है। तो इसकी वजह से हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं, हर आईपीएल में हर टीम से कोई एक आधा खिलाड़ी ऐसा निकल के आता है, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो, जो कि निकट भविष्य में भारतीय टीम का दरवाजा खटखटाता है। और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि 9 अप्रैल से 30 मई तक जो आईपीएल का ये संस्करण होगा, जो भारत में होगा, वहां पर भी और खिलाड़ी उभर कर आएंगे। बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है भारत की, इतने लोग एक छोटे से बेंच पर बैठ गए हैं कि मुझे लग रहा है कहीं ये बेंच टूट ही ना जाए। तो एक बेंचमार्क स्थापित किया है भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय युवाओं ने, और एक थोड़ा सा खतरे की घंटी है उन उम्रदराज खिलाड़ियों के लिए जो शायद जिनका ढीला ढाला प्रदर्शन है। तो कुल मिला के होली के इस मुबारक मौके पर भारतीय टीम ने तीनों ही फील्ड में, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे T20 हो, चाहे ओडीआई हो, इंग्लैंड को चारों खाने चित किया है और क्लीन स्वीप किया है, व्हाइट वॉश की, और तीनों ट्रॉफियां अपने पास रखी हैं। लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और अब आगे आईपीएल का नजारा जरूर होगा। आईपीएल में भी आपके सामने में आईपीएल के रंग लेकर जरूर आऊंगा। कांग दे रंग में आज बस कुलविंदर सिंह कांग को आज्ञा दीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार। कांग दे रंग।